स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुमित क्लास में। चलिए आज बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका पार्ट 3 के बारे में। जी हाँ, पार्ट 3 में आज आपको हम एक पॉइंट दिए हैं जिसका नाम है, पहला पॉइंट है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जितना हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो इच्छुक लड़के हैं जो अभी घर में बैठे हुए हैं जिनको समझ में नहीं आता है वो सारे लड़के इसमें आराम से पर आपका चैप्टर यहाँ पे डिटेल्स के साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आवेशित पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं ना, तो उसमें जो क्या क्या गुण होते हैं उससे बहुत सारा फंडामेंटल्स आपका बनता है। तो वो सब सारा पॉइंट्स आपका इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला जो है आपका गुण है वो आपका पहला पॉइंट है वो है आपका चार्ज। कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। आप अक्सर देखते होंगे 10 का बुक में या ITI स्टार्ट किए हुए तो बोलता है कि वस्तु आवेशित हो जाता है, वस्तु चार्ज हो जाता है। तो क्या चार्ज होता क्या है, मतलब चार्ज हो जाता है क्या, ऐसा ही चार्ज क्या? चलिए जान लेते हैं चार्ज क्या होता है। तो एक बार जान लीजिए चार्ज के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं चार्ज के बारे में। तो जब दो अलग अलग वस्तु को आपस में घर्षण कराया जाता है, मतलब रगड़ा जाता है, तो क्या होता है कि वस्तु जो है उसमें एक गुण चलाता है, एक ऐसा गुण जो अन्य जो पदार्थ होता है उसको आकर्षित कर लेता है। तो यह जो गुण है वो आपका चार्ज कहलाता है। यही चार्ज के गुण के कारण हम लोग बोलते हैं कि आपका जो वस्तु है वो आवेशित हो गया है, उसमें चार्ज आ गया है, उस पर अलग अलग चार्ज भी चढ़ गया है। तो ये है आपका आवेश। आवेश एक प्रकार का गुण है जो दो अलग अलग पदार्थों को रगड़ते हैं और रगड़ने के फलस्वरूप हम अगर किसी अन्य पदार्थ के पास उसको लेके जाते हैं तो वह अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षित करने का गुण तो आया ना, इसमें आकर्षित कर लेता है क्या, ऐसे ही। तो यही जो गुण है ना आपका आकर्षण करने का, यही गुण आपका क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। तो चार्ज आप समझ चुके होंगे। तो चार्ज में कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम क्लियर कर देते हैं। तो चार्ज एक अदिश राशि है, हमेशा याद रखिएगा। चार्ज क्या है आपका, चार्ज क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज यहाँ देख लीजिए, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक अदिश राशि है। इसे कैपिटल Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं और कहीं कहीं स्मॉल q से भी लिखते हैं। ठीक, टेंशन नहीं लेना है। ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है, वो आपका क्या होता है, कूलम्ब। ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, कूलम्ब होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है आपका, स्टेट कूलम्ब। क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। आप लोग पहले आप पढ़ चुके होंगे 8th क्लास में सारी सीजीएस मात्रक क्या है। ऐसा आपको हम WC में बताएंगे, पहला चैप्टर वही आपका यूनिट्स है, उसमें आपको बता देंगे। और आपका एक पॉइंट अभी नहीं, इसमें थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। तो एक चीज और है कि आपका जो चार्ज है उसका फॉर्मूला Q = N × E होता है। क्या होता है, Q = N × E, जहां Q क्या है आपका, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो E है वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। यही ना, यही होता है ना, हाँ यही होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो आपका E इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इंडिकेट करता है, Q ये इंडिकेट करता है। ये आपका चार्ज निकालने का फॉर्मूला। और अब बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रकार। चार्ज के प्रकार क्या, देखिए यहाँ 2 तरह का है आपका। पहला है आपका पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश। दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में थोड़ा जान लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या है और आपका नेगेटिव चार्ज क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज, जब आप दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका अलग अलग वस्तु है, ठीक ना, ये अलग अलग वस्तु है, ये दोनों को आपस में यहाँ पर रगड़े, घर्षण करवाएं, तो होता क्या है कि यह वस्तु के बाह्यतम कक्षा में
परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे पहले वीडियो आपको हम बता चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो नहीं जानते हो जाके देख लीजिए। तो ये जो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, रगड़ने के फलस्वरूप इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इसमें क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, चला जाता है। यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन उसमें चल जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, तो यह वस्तु आपका पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, ठीक है ना। और यह जो दूसरा वस्तु है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, तो क्या ले लेता है, आपका नेगेटिव चार्ज ले लेता है। आप ऐसे भी एक समझ सकते हैं कि जो गरीब आदमी है पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और जो आपका जो अमीर आदमी है वो आपका इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और जो गरीब आदमी है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कब होता है, कब आपका उस पे चढ़ जाता है, तब जब हम दो अलग अलग वस्तु का आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि पहला वस्तु का परमाणु कक्षा में जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से दूर रहता है, तो उसके प्रति आकर्षण बल जो है तो कम हो जाएगा उसका, तो इसी कारण वो उसमें उसके परमाणु में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें दे देता है, तो पॉजिटिव बन जाता है, जो ग्रहण कर लेता है नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का गुण है कि अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाया जाए, दोनों को अगर यहाँ लाया जाए, तो क्या होता है, एक प्रकार का बल काम करता है। यहाँ पे आपका कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण का बल काम करता है। तो समान आवेश है, उसमें आपका प्रतिकर्षण का बल काम करता है, रिपल्सन। अब अगर पॉजिटिव और एक ले लेते हैं नेगेटिव, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव को पास लाया जाता है, तब क्या होता है कि वह यहाँ भी एक प्रकार का बल काम करता है, जिसका नाम है आपका आकर्षण का बल, ठीक ना। यहाँ जैसे ही पास लाते हैं तो इस दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगता है, उसको ढकेलने लगता है। तो असमान आवेश में एक असमान आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है आपका चार्ज। उसमें एक पॉइंट बताना है कि जब आपका Q = 1 कूलम, ठीक ना, और आपका E = मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो आपका चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो N बराबर वाट है ना। तो फॉर्मूला से क्या है, Q = N × E, तो आपका N बराबर Q/E। Q का मान कितना, तो 1, E का मान कितना, तो 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट को हटाइए, ऊपर ले जाइए 0। इस जो आपका 10⁻⁻19 है, इसको भी ऊपर लेके आप चले जाइए, तो 10 आपका डिवाइडेड बाय 16 × 10⁻19। आप देखिए इसमें आपको काट छाट करना है, तो 16 से 10 को भागा देने में थोड़ा 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपको तो मजा आएगा नहीं। तो इसका जो एक 0 है वो निकाल करके इसमें आप डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अब ये 100 हो जाएगा। एक 0 इसमें निकालिए तो 10⁻18 बटा 16 से इसको काटिएगा, तो 16 × 96 पॉइंट आपका 40, तो 16 दूना 32 हो गया, और 8, तो 16 × 5 80 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात याद रखिएगा कि जब चार्ज 1 कूलम हो और 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज हो जो आपका दिया गया है, तो उस समय आपका N का मान कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में आता है, एकदम आता है आपका ये एग्जाम में। तो ये आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब हम Q = 1 कूलम, ये और ये निकाल। तो चलिए बात करते हैं आगे। आपको जो पॉइंट है वो है आपका चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। जी हाँ, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पूछा जाता है कि चार्ज जो डेंसिटी है वो उसका टाइप्स क्या है, वो क्या क्या है उसका टाइप्स, फॉर्मूलाज क्या है,
इसका मात्रक क्या है? तो आइए हम पहला आपका बात कर लें टाइप्स में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, रैखिक आवेश घनत्व को आपको लेमडा से इंडिकेट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Q बाई एल। तो Q हो गया आपका क्या? चार्ज हो गया, तो चार्ज का मात्रक कूलम, और इसका एल लेंथ है तो मीटर, कूलम पर मीटर ये आपका मात्रक हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो प्रति एकांक लंबाई एल, प्रति एकांक लंबाई पर जितना टोटल चार्ज जितना होता है वो आपका क्या कहलाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक लंबाई में कुल आवेशों की मात्रा क्या कहलाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मात्रक कूलम पर मीटर होता है और फॉर्मूला, और इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई एल। एल क्यू चार्ज, एल लेंथ। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो आपका इसका होता है आपका सिग्मा से। क्या है ये? सिग्मा। याद रखिए क्या है? सिग्मा है। ये क्या है? ये आपका लेमडा है और ये आपका रो है। ठीक ना? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q आपका तो चार्ज हो गया कूलम, और A एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया? उसका मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर में, जो आपका इकाई क्षेत्रफल है, भाई यूनिट भी लिया जाता है या एक भी बोल सकते हैं, तो इकाई क्षेत्रफल में जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज की मात्रा क्या कहलाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। ठीक। तीसरा पॉइंट है वो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से इसको इंडिकेट करते हैं, फॉर्मूला Q बाई V, Q फॉर चार्ज, C बाई वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। देखिए मात्रक हो गया क्या? कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक ना? तो कूलम पर मीटर क्यूब क्या कहना चाहता है? तो इकाई आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें तो सब हो गया। तो इकाई आयतन, इकाई जो आयतन है उसमें जितना चार्ज आपका टोटल कूट के भरा हुआ है वो आपका टोटल चार्ज क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक ना? तो ये आपका तीनों टाइप हो गया चार्ज डेंसिटी का। ठीक ना? इसमें चार्ज डेंसिटी मतलब यही है, सिंपल हुआ कि आपका जो आवेश है उसका डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है, उसको आप किस रूप से देखते हैं? लेंथ से। इसमें देखिए लेंथ से आपको देखे हैं, इसमें आपका क्या एरिया से देखे हैं, इसमें वॉल्यूम। तो आइए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जिसका नाम है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ, विद्युतीय बल का नियम या कूलम का नियम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलम ने एक नियम दिया जो कहलाया लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि जब दो अलग अलग चार्ज हो, Q1 और Q2 ले लेते हैं, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो? R, तो इन पर लगने वाला F का मान क्या होगा? F क्या होगा? आकर्षण या विकर्षण बल। और इन दोनों चार्ज के बीच जो माध्यम हो वो आपका मुक्त आकाश हो या फिर आपका निर्वात हो या हवा हो। तो आपका उन्होंने इस बात पे उन्होंने दो नियम दिया। जो दो नियम दिया वो दो नियम निर्भर करता है उन पे, F पे। तो पहला नियम बोलता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, चाहे वो आकर्षण हो या विकर्षण, आवेशों का गुणनफल का समानुपाती होता है, Q1 इंटू Q2। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल Q1 इंटू Q2 का समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि अगर आवेशों का परिमाण को बढ़ाया जाए तो FB क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इनको घटाया जाए तो EB क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। तो ये आपका क्या है? आपका पहला नियम। ये समीकरण फर्स्ट मानते हैं, यह समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा है दोनों आवेशों के बीच का दूरी जो R है के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको एक बार जान ली, इसको इनवर्स लॉ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जो F है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के स्क्वायर का होता है। अगर R कम है तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये ज्यादा है तो कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली क्या होता है? उल्टा काम करता है। इसको समीकरण
2 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। तो यहाँ से आपका इक्वल टू का साइन लेंगे, तो यहाँ माध्यम भी तो है ना आपका, मीडियम। तो चार्ज किस मीडियम में है, निर्वात में है, वैक्यूम में, या फिर मुक्त आकाश में है ना। तो यहाँ पर आपका जैसा ही ये हटा तो आपका क्या इक्वल टू आया, तो साथ में कांस्टेंट जो के है वो क्या है, कांस्टेंट है, वही आपका क्या है, प्रावैधुता है, परमिटिविटी। के का मान आपका 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट होता है। क्या होता है, 4 पाई ई नॉट होता है। ई नॉट क्या है, ई नॉट आपका परमिटिविटी है, वही आपका मान है, और इसी का पूरा आपका के आपका यहाँ पे कांस्टेंट को दिखाया गया। ये जो आपका ई नॉट है इसका मान होता है 0.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन पर मीटर। तो यही के का ये जो मान है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आपका यहाँ पे के का मान पुट हो गया, ये Q1 इंटू Q2 R²। यही आपका आकर्षण या विकर्षण बल है, इसी से आप निकाल सकते हैं आकर्षण या विकर्षण बल को, यहीं से आप निकाल सकते हैं। तो आप अगर समझाना होगा तो आप यहाँ से समझा सकते हैं, ठीक ना, और अगर मान निकालना होगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था आपका कूलम्ब नियम, जो दो अलग अलग आवेशों के बीच आपका आकर्षण और या विकर्षण बल को बतलाता है, उसके उनके बीच लगने वाले बल को बताता है। जैसे आकर्षण का बल है तो वो बताएगा, विकर्षण का बल है तो वो बताएगा। तो फिलहाल आपका इस वीडियो में यहीं तक है, और जितना हम कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल पूछना नहीं आ रहा है इसमें, आप डायरेक्ट कमेंट में पूछिए। आप देखिए बहुत सारे देखते हैं व्यू करके छोड़ देते हैं, जी नहीं, अगर कोई सवाल आपको लगे तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, और शेयर कीजिए। इतना के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।